नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत के बारे में आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इसके अंतर्गत हम लोग आज जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह भारत में एक परंपरा है जिसे हम लोग जो है वह अक्सर निभाते हैं और बहुत ही तत्परता से निभाते हैं, जिसे हम लोग जो है वह कहते हैं गृह प्रवेश की पूजा। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गृह प्रवेश की पूजा क्यों की जाती है और इसके उद्देश्य जो है वह क्या है। तो देखिए, संक्षिप्तता से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। गृह प्रवेश की पूजा वास्तव में जो है वह क्या है, तो एक प्रकार के घर के शांति की पूजा है, यानी गृह शांति की पूजा। यानी हम जिस घर में प्रवेश करने जा रहे हैं वहाँ शांति जो है वह हो, क्योंकि हम लोग भारतीय समाज शांति और समृद्धि में जो है वह बहुत विश्वास करने वाला समाज है। इसीलिए जो वह घर पूजा को में भी जो है वह इसको शामिल करता है। अब इस पूजा के अंतर्गत जो गृह प्रवेश की पूजा है, इसके अंतर्गत किस किस की पूजा की जाती है, तो देखा जाए तो वास्तु भगवान की पूजा की जाती है, यानी वास्तु शास्त्र के जो भगवान हैं उनकी, भगवान गणेश की पूजा की जाती है। निश्चित तौर पर किसी भी पूजा का प्रारंभ ही भारतीय समाज में गणेश की पूजा से जो है वह होता है। भगवान सत्यनारायण की जो है वह पूजा हो जाती है और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इन देवी देवताओं की प्रमुखता से पूजा जो है वह होती है किसी भी जो है वह गृह पूजा के अंतर्गत। इसके बाद देखिए, गृह पूजा में ये एक सामान्य जो है वह पूजा का एक कहा जाए कि एक सजी हुई जो है वह वेदी है, जिसमें जो है वह हम लोग पूजा की कर रहे हैं। और यह भी जो है वह हमारे पूजा की वेदी है जहाँ कलश जो है वह की स्थापना की गई है। गृह प्रवेश में ऐसा किया जाता है। अब भारतीय समाज में घर बनवाने के पूर्व भी पहले एक तो पूजा की जाती है। घर बनवाने के पूर्व भी पूजा की जाती है। और ये पूजा जो घर बनवाने के पूर्व जो पूजा होती है वो किस चीज़ की होती है, तो भूमि का क्या क्यों पूजा होता है, तो इस पे भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो जो है वह दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ संकल्पना संक्षिप्तता से बताता हूँ कि जैसे एक कोई भूमि है, इसको इस प्रकार से समझिए कि एक कोई भूमि है। अब भूमि का उपयोग जो है वह किस चीज़ में है, तो भूमि का उपयोग जो है वह अगर हम लोग कहें तो मुख्य रूप से जो है वह एक उर्वर भूमि है, जिसका उपयोग जो है वह किस चीज़ में है, कृषि में है। अब इसी भूमि पर हमने जो है वह क्या किया, तो इसी भूमि पर एक मकान बनवा दिया। अब ये मकान बनने के पश्चात ये जो भूमि है, ये भूमि हमेशा के लिए क्या हो गई, अनुर्वर हो गई, यानी अनफर्टाइल्ड हो गई। तो भूमि जो है वह एक भूमि वास्तव में एक सिंबल है, फर्टिलिटी का सिंबल है, लेकिन भूमि में मकान बनवाने के बाद वो क्या हो जाती है, अनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वास्तव में भूमि पूजन वास्तव में क्या है, तो भूमि पूजन एक प्रकार की क्षमा याचना है। यानी एक उर्वर भूमि को हम जो है अनुर्वर भूमि में, फर्टाइल लैंड को अनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी जो है वो एक क्षमा याचना है भूमि पूजन। इसी के संदर्भ में हमारे यहाँ भूमि पूजन की परंपरा जो है वो रही है। अब देखिए, हिंदू कैलेंडर कहा जाए तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है वह किसी भी एक शुभ दिन जो है वह निकाली जाती है और उसके पश्चात जो है वह गृह प्रवेश की पूजा की जाती है। और गृह प्रवेश की पूजा में जो है वह क्या होता है, तो नकारात्मक ऊर्जा को जो है वह घर से बाहर किया जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराया जाता है। निश्चित है कि हमें अगर मानव को जीवन जीना है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। और एनर्जी दो फॉर्म में होते ही हैं, निगेटिव फॉर्म में और पॉजिटिव फॉर्म में। तो निगेटिव जो एनर्जी है उसको हम बाहर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग अंदर कराने का प्रयास करते हैं इस पूजा के माध्यम से। अब ऐसी स्थिति में जो है वह क्या जो है वह किया जाएगा, तो निश्चित है पूजा, देवताओं की पूजा तो हुई ही, देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा के बाद जो है गृह प्रवेश के दौरान वृहद तौर पर हवन कराया जाता है। और हवन की जो है वह विशेष भूमिका है सकारात्मक ऊर्जा के देने में। इस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो जो है वो अपने चैनल पर डाल रखा है, लेकिन इसको भी संक्षिप्तता से जो है वह बता दूं कि एक्चुअल में जो है वह क्या है कि कोई जो है वह एक हवन वेदी है, तो मान लीजिए कि ये जो है वह एक जो है वह हवन वेदी है। अब इस हवन वेदी में हम लोग जो है वह अग्नि अगर प्रज्वलित हो रही है और इस अग्नि प्रज्वलित जो है वह होने में हम लोग जो है वह कुछ सब्सटेंस जो है वह इसमें डाल रहे होते हैं। तो गौर करके देखिएगा, साइंटिफिकली अगर गौर करके देखिए तो क्या है
कि हम जो भी चीज़ जो है उसमें डाल रहे होते हैं, जैसे लकड़ी है, घी है, कपूर है, ठीक है, या फिर कंडे हैं, ये जो भी चीज़ डाल रहे हैं, ये या तो जो है वह हम लिक्विड जो है के रूप में डाल रहे हैं या सॉलिड के रूप में डाल रहे हैं, और उस सॉलिड में कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है और या लिक्विड में कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है। तो वह जो है वह क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो लिक्विड और सॉलिड की जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो संरक्षित ऊर्जा है, उस संरक्षित ऊर्जा को हम गैसियस फॉर्म में हवन के माध्यम से गैसियस फॉर्म में घर में जो है वह प्रवेश करा दे रहे हैं एनर्जी को। तो जैसे घी में जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है वह इसमें डालने से क्या हो गई, वो जल गई और वो एनर्जी कहाँ चली गई, घर में चली गई। लकड़ी में जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है वह कहाँ चली गई, तो घर में जो है वह गैस के रूप में चली गई। कंडे में जो है वह जो एनर्जी है वो चली गई गैस के रूप में जो है इस घर में। तो इसका मतलब है जो स्टोर्ड एनर्जी है उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग जो है वह गैसियस फॉर्म में घर में जो है वह डाल रहे होते हैं। तो हवन वास्तव में यही है। तो हवन की भी जो है वह परंपरा है और इसी जो है वह कारण हवन से भी जो है सकारात्मक ऊर्जा को सशक्त करने का प्रयास है। हवन के बारे में भी हम लोगों ने अपना एक वीडियो डाल रखा है। अब हम लोग आते हैं, देखिए जो गृह प्रवेश की पूजा होती है तो उसमें साज सज्जा का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि साज सज्जा के माध्यम से भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराया जाता है। जैसे आप जो है वह घर में भी देखिए, आप अपने जब गेस्ट जो है वह आते हैं तो हम लोग अपने कमरे वगैरह को काफ़ी साफ सुथरा और सज्जित कर देते हैं। तो उस दिन जो है वह आपकी जो एनर्जी होगी वो उत्साह जो है वो वर्धक होती है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो स्वागत करने के लिए, तो स्वागत करने के लिए आप अपनी ऊर्जा जो है वह कर रहे हैं और साथ साथ जो है वह जो गेस्ट हैं उन गेस्ट का भी आगमन जो है वह सकारात्मक ऊर्जा के माहौल में हो, इसलिए जो है वह हम चीज़ों को सुसज्जित कर देते हैं। तो साज सज्जा बड़ा महत्व जो है वह होती है। हम खुद भी पार्टी में जाते हैं और खुद जो है वह अपने आप को जब सज्जा से जो है वह प्रेरित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें खुद भी अंदर से कॉन्फिडेंस फील जो है वह होने लगता है। साज सज्जा का सकारात्मक ऊर्जा के संदर्भ में काफ़ी महत्व जो है वह, इसलिए हम लोग गृह प्रवेश की पूजा के दौरान में घर की का भी जो है वह क्या करते हैं, साज सज्जा करते हैं। और कई लोग जो है इसको काफ़ी बेहतरीन ढंग से जो है वह करते हैं। हम लोग कुछ चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि यह प्रवेश द्वार है जिसमें घर को सजाया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है गृह प्रवेश की जो पूजा होती है तो उसमें चावल के जो है जो दाने हैं उनको कलश में स्थापित करके उसको जो है वह गिराया जाता है और घर में प्रवेश किया जाता है। तो ये भी जो है वह पूजा की एक विधि जो है वह के अंतर्गत में होता है। यहाँ फिर उसके बाद हवन होती है। जैसे मैंने बताया हवन जो है वह क्या है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराने का प्रयास। ये भी जो है हवन के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए गृह प्रवेश के जो है वह अंतर्गत जो है वह हमने जो है वह बताया कि साज सज्जा की जाती है और साज सज्जा सकारात्मक ऊर्जा के लिए। इसके अलावा जो है वह क्या होता है कि हमारे समाज में गृह प्रवेश को एक मांगलिक अवसर या मांगलिक समारोह जो है वह माना जाता है। और जब भी हम कोई मांगलिक समारोह जो है वह करते हैं तो निश्चित है कि वो अकेले नहीं करेंगे, हमारे मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, हमारे परिवार के सदस्य होंगे, सभी लोग जो है वह होंगे और तब जो है वह आयोजित करने की परंपरा जो है हमारे यहाँ गृह प्रवेश। इसके बाद जो है वह खान पान जो है वह विशेष जो है वह भोजन जो है वह बनाए जाते हैं और गृह प्रवेश की पूजा जो है वह होती है। तो ये हम लोग जो है वो कुछ चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करें कि साज सज्जा का क्या प्रभाव जो है वह पड़ता है सकारात्मकता के संदर्भ में। तो ये देखिए यहाँ भी साज सज्जा की गई है द्वार की, ये भी द्वार की साज सज्जा जो है वह की गई है। इसके बाद देखिए ये पूरे घर को ही जो है वह सजाने का प्रयास किया गया है। ये पूरे घर को ही सजाने का प्रयास किया गया है जिसमें जो नया घर बना है और उसको सजाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद ये भी देखिए घर के बाउंड्री को जो है वह सजाने का प्रयास किया गया है और यहाँ घर के अंदर जो है वह डेकोरेशन जो है वह करने का प्रयास किया गया है ताकि उसका हर कॉर्नर जो है वह ही जो है वह थोड़ा जो है वह जीवंत होकर बोल रहा हो। ऐसे ही गृह प्रवेश की पूजा जो है वह हमारे समाज में करने की एक कहा जाए तो परंपरा है। ये हर कॉर्नर को सजाया जाने का प्रयास किया जाता है जिसमें घरों को जो है वह बहुत विशेष तौर पर सजाए जाते हैं ताकि जो है वह हर कॉर्नर से सकारात्मकता का प्रवेश हो और जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़े। तो गृह प्रवेश पूजा के बारे में संक्षिप्तता से यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।